कराची में सानह गुल प्लाजा में हर आंख कश्तबार फिजा सोगवार। आग से अमवात की तादाद 28 हो गई, 85 अफराद ताहा लापता। मजीद 3 लाशों की शनाख्त की गई है। अब तक शनाख्त की गई लाशों की तादाद 11 हो गई। 15 साल मरियम, 33 साल शहरोज, 26 साल रिजवान का DNA के जरिए शनाख्त कर ली गई। 17 लाशें नाकाबिल शनाख्त। मुतासर प्लाजो की पहली और दूसरी मंजिल पर 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे से इंसानी अज़ाब मिलने का सिलसिला जारी। मुतासरीन को अब भी अपने प्यारों की बचने की उम्मीद। गुल प्लाजा के कई हिस्से गिर गए, बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। गुल प्लाजा से मुतसिल इमारत भी गैर महफूज करार। रंपा प्लाजा इंतजामी और दुकानों के मालिकान को नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि रंपा प्लाजा के सतून मुतासर हैं। खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। उधर गुल प्लाजा में आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। जब सब मुकम्मल हो जाएगा तब पूरी इमारत को गिराएंगे। DC साउथ जावेद नबी खोसो की जाए वक़्वा पर गुफ्तगू। बोले, गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। इंसानी जिंदगियों का मसला है, जल्दबाजी नहीं की जा रही। गायब होने वाले 2 डंपर्स के हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। गुल प्लाजा में धुएं और तपिश के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी। फायर ऑफिसर जफर खान का कहना है कि गुल प्लाजा के 2 मुकामात पर कूलिंग का अमल अब भी जारी है। कोशिश है मलबे तले दबे अफराद को निकालने। तपिश के बावजूद फायर फाइटिंग की टीम काम कर रही है। जितने फायर फाइटर्स अंदर जा सकते थे भेज दिए। इमारत के गिर जाने वाले हिस्से से मलबे को सर्च किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाले इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मौशी शारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें शेड्यूल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। 2 तरफ़ा अमूर और खित्ते के मसाइल पर बातचीत होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे में फनी खराबी। उड़ान भरने के फौरी बाद वाशिंगटन एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुआयने के दौरान इलेक्ट्रिक खराबी की निशानदेही की गई। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे तैयारे के जरिए स्विट्जरलैंड रवाना हुए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है सदर के तैयारे की वाशिंगटन DC वापसी का फैसला मामूली मसले के बायस हुआ। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे तैयारे में अपना सफर जारी रख रहे हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का तस्करा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में लाखों लोग मर सकते थे। पाक भारत जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आपने करोड़ों जिंदगियां बचाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीब रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए कराम की खिदमत को खराज तहसीन। वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। मुफ्ती मुनीब रहमान और दीगर उलमाए कराम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। मुफ्ती मुनीब रहमान के मुल्क की सालमियत, तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भी दुआ। ICC की भारत के दबाव में आकर सख्त शराइत हम नहीं मानेंगे। बांग्लादेश डट गया। बांग्लादेशी मुशीर खेल आसिफ नजरुल इस्लाम कहते हैं गैर जरूरी दबाव डालकर भारत में खेलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जायज वजूहात की बुनियाद पर ही वेन्यू बदलने का कहा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के हक में सामने आ गया। आईसीसी को खत में भारत ने वर्ल्ड कप न खेलने के बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तारीफ की। बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज बोर्ड मीटिंग बुला ली। बांग्लादेश के भारत न जाने के मामले पर गौर होगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के मैचेस का वेन्यू तब्दील करने का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,89,520 की हद अबूर कर गया। पंजाब हुकूमत की गैर आईनी पाबंदियों पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बर वक्त मदाखलत। KP में अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। महकमे खुराक ने 1,36,000 मेट्रिक टन गंदम की रिलीज शुरू कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है खुराक की दस्तियाबी को सूबाई रुकावटों या इंतजामी हदूद का यरगबाल नहीं बनने देंगे। गंदम 10,414 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम की रियायती कीमत पर फराहम करेंगे। आवाम को 20 किलो आटे का थैला 2,220 रुपये का मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की फौरी तकर्रुरी की मंजूरी। ऑपरेशन अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट की भी मंजूरी। मुराद अली शाह का मुफ्त दिल के इलाज में कोई रुकावट बर्दाश्त न करने का ऐलान। कहा NICVD दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्टी और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमत बलोचिस्तान और पाकिस्तान रेलवेज़ के दरमियान पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुश्तरका तरक्याती मनसूबे पर इत्तफाक। हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ का सूबों के साथ इश्तराक वफाक और सूबों के दरमियान एतमाद और इश्तराकी अमल की मजबूत मिसाल है। सरफराज बुख्टी बोले पीपल्स ट्रेन सर्विस मनसूबे के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपये रवा हफ्ते जारी किए जाएंगे। दोनों रहनुमा का रेलवे फुटबॉल ग्राउंड का दौरा। मुश्तरका तरक्याती मनसूबों पर इत्तफाक। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस गले और आंखों के अमराज में इजाफा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। कहा आवाम गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। बुजुर्गों और बच्चों को एहतियात करनी चाहिए। NDMA का शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। कल से 24 जनवरी तक दीर, चित्राल, सवात और कोहिस्तान के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नौशहर और तरबेला डैम के नशेबी इलाकों में दरिया काबुल के बहाव में इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी होगी। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब बारिश का इम्कान है। कराची में कल गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने की दावत कबूल कर ली। अमाराती वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। अमाराती वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद का कहना है बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला सदर ट्रंप के पेश करदा 20 निकाती अमन मनसूबे के मुकम्मल नफाज की अहमियत की अक्कासी करता है। ये फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ के हसूल के लिए नहायत अहम है। सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ तो जिहाद का फतवा जारी करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट का दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने बयान में कहा आयतुल्ला ख़ामनाई पर किसी भी किस्म का हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने पर दिफाई इक़दाम किए जाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर राजा नादिर परवेज़ इंतकाल कर गए। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले राजा नादिर परवेज़ कई बार रुकने असम्बली रहे। पाक फौज में भी खदमात सर अंजाम दी। 1971 के पाक भारत जंग भी लड़ी। राजा नादिर परवेज़ की नमाज जनाजा रावलपिंडी के आर्मी कब्रिस्तान में अदा की जाएगी।
पाकिस्तान सुपर लीग 11 की प्लेयर्स ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों की मुमकिन नई कैटेगरीज की फहरिस्त सामने आ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान, नमाद वसीम और नसीम शाह नई कैटेगरी में प्लैटिनम में बरकरार। साहबजादा फरहान, आजम खान गोल्ड, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज डायमंड से प्लैटिनम में आ गए। कराची किंग्स के हसन अली प्लैटिनम, अब्बास अफरीदी डायमंड में चले गए। लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर ज़बान, हारिस रऊफ प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार। पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम और साइम अयूब प्लैटिनम कैटेगरी में मौजूद।